हेलो दोस्तों, दिस इज़ मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग संकल्प एकेडमी। तो यहाँ पर जो हम डिस्कस कर रहे हैं यह पेपर था यूपी पीसीएस का आरओ एआरओ वाला। तो यह है उसका पेपर फर्स्ट है, यानी जीएस वाला पेपर में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ये आपको आपके जितनी भी आने वाली परीक्षाएं हैं उनमें काफ़ी हेल्प करने वाला है। तो चलो डिस्कस करते हैं। पहला जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है, ये यहाँ पर सूची और सूची सेकंड को हमें मिलाना है। यहाँ पर जो अगर हम देखते हैं, एक और लोकगीत है और दूसरी ओर गायन का अवसर है। चेती जो है यहाँ पर आपका मौसमी गीत है। फिर है हमारे पास कजरी। कजरी हमारा जो है विवाह और मौसमी गीत है, तो 3 यहाँ पर आएगा। रसिया जो है ये आपका ब्रजकाल लोकगीत है, नंबर 2। और सोहर जो है ये संस्कार गीत है। तो जो सही उत्तर जो इसका होगा वो होगा यहाँ पर ए। 4 3 2 1। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारे पास ये कंप्यूटर से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही नहीं है? तो यहाँ पर सही नहीं है वो संबंध निकालना है। 1 बाइट में 8 बिट्स होती हैं, बिल्कुल सही है। 1 किलोबाइट में 1024 बाइट्स होती हैं, ये भी सही है। फिर हमारे पास 1 गीगाबाइट में 1024 किलोबाइट होती है, ये यहाँ पर गलत है। तो जो यहाँ पर गलत है वो है सी। हमारा तो उत्तर होगा यहाँ पर वो होगा सी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर जो सुमेलित नहीं है वो जो है गुजरात नारवाणी। बाकी तीनों यहाँ पर सही हैं। यहाँ पर एक गर्म झरने हैं और जो है राज्य है वो हिमाचल प्रदेश में है मणिकर्ण झरना जो गर्म है। उड़ीसा में है तत्तापानी और महाराष्ट्र में है बजेश्वरी। यहाँ पर बिल्कुल सही है। जो सही यहाँ पर नहीं है वो है गुजरात नारायणी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। कौन यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है? तो कंपनी अधिनियम 2013 में आया था, बिल्कुल सही है। साझेदारी अधिनियम 1932 में आया था, ये भी बिल्कुल सही है। फिर है हमारे पास डी, वस्तु विनिमय अधिनियम 1930, ये भी बिल्कुल यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर जो सही नहीं है वह है यहाँ पर बी, भारतीय संविधा अधिनियम 1870 में नहीं आया था। जो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था? तो यहाँ पर जो सही उत्तर है इसका वो है 40% यहाँ पर व्यय होता था, जो सैन्य व्यय करती थी ब्रिटिश भारत में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। काकोरी षड्यंत्र केस में प्रधान आरोपी पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को भारत के किस शहर में फांसी दी गई थी? तो जो इनको फांसी दी गई थी वो दी गई थी गोरखपुर में। जो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश की पहली केबल कार सेवा निम्नलिखित में से किस जनपद में प्रारंभ की गई थी? तो ये प्रारंभ की गई थी मिर्ज़ापुर में। इसका जो सही उत्तर है वो है डी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नलिखित में से किस उपस्थिति के कारण होता है? तो तुलसी के पौधे में आपका जो है फिनोल और फ्लेवोनोइड्स पाया जाता है, तो सी से यहाँ पर सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक शब्द टीचर्स शब्द में नहीं लिखा जा सकता? तो यहाँ पर हम अगर देखते हैं, इसका जो सही उत्तर है वो है चेयर। चेयर इसका सही उत्तर है, क्योंकि यहाँ पर आई जो वर्ड है आई, तो यूँ यहाँ पर टीचर्स में कहीं भी नहीं है। तो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर डी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारत में निम्नलिखित में से किस एक जैव विविधता का हॉटस्पॉट माना जाता है? तो हॉटस्पॉट जो माना जाता है वो माना जाता है पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट हॉटस्पॉट माना जाता है। और जो सिक्किम, हिमालय या पूर्वी उत्तर भारत का जो नॉर्थ ईस्ट वाला जो रीजन है वो भी यहाँ पर हॉटस्पॉट माना जाता है। तो 2 रीजन यहाँ पर हॉटस्पॉट है, पश्चिमी घाट और पूर्वी उत्तर हिमालय। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर जो कालानुक्रम व्यवस्थित करना है, इनका जो सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर 3rd, 4th, 2nd, 1st। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास। भारत में पहला रबर टायर आधारित मेट्रो कहाँ पर बनाया गया था? तो ये बनाया गया था नासिक में। तो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर डी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड प्रदूषक का एक मुख्य स्रोत है। तो जो स्रोत है वो सड़ते हुए वनस्पति एवं
पशु पदार्थ का। तो जो सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर ए। तो नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारे पास वो यहाँ पर 14 है, उनको यहाँ पर अरेंज करना है इनको इनके इवेंट के अनुसार। तो पहला हमारे पास है सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की संस्कृति और की विलेज स्कीम की शुरुआत और जिला ग्राम विकास अधिकरण की स्थापना कब की गई थी। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय जिलों की संख्या सबसे अधिक है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है यहाँ पर नागालैंड, ए। फिर बात करते हैं भारत में कृषि उत्पाद व्यापार और वाणिज्य बिल 2020 में निम्नलिखित से किसका उल्लेख नहीं किया गया है। तो यहाँ पर एमएसपी का उल्लेख नहीं किया गया, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य का यहाँ पर उल्लेख नहीं किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर मिलेनियम सिटी या नहीं है। तो वो है मुरादाबाद। बाकी तीनों ही शहर यहाँ पर मिलेनियम सिटी बन चुके हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन से न्याय को प्रदान नहीं करने की बात की गई है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है इसका वो है यहाँ पर डी, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक की यहाँ पर बात की गई है न्याय प्रदान करने की। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। फसल चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद उसी तरह की फसलें उगानी चाहिए, ये गलत है यहाँ पर। नेक्स्ट हमारे पास फलीदार फसल के बाद बिना फली वाली फसल लेनी चाहिए, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है यहाँ पर बी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राष्ट्रीय लोकसभा अध्यक्ष के रूप में रहे हैं। तो यहाँ पर जो उसका सही उत्तर है वो है यहाँ पर नीलम संजीव रेड्डी। तो ये लोकसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नाइजीरिया की फसल नाइजर यानी राम तिल की फसल एक तेल की फसल है, इसके बीजों में तेल की कितनी प्रतिशत मात्रा यहाँ पर निकलती है। तो यहाँ पर जो उसका सही उत्तर है वो है यहाँ पर डी, 37 से 47% के आसपास यहाँ पर इनमें से तेल निकलता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात पाया गया है। तो यहाँ पर जो उसका सही उत्तर है वो है दमन और द्वीप में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर जो इसका कथन हमारा सही है वो है इस प्रदेश के अनेक उल्लेखित पुरातत्व में वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल सही है। बात करते हैं प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न जौ और धान है। जौ और धान के अलावा भी यहाँ पर और भी पाए गए हैं। तो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर ए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए भारत का 6 सूत्री प्रस्ताव भारत के किस प्रधानमंत्री द्वारा यहाँ पर प्रस्तुत किया गया था। तो जो सही उत्तर है इसका वो है अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा। फिर हमारे पास निम्नलिखित आकृति में से कितने वर्ग और कितने यहाँ पर त्रिभुज बन रहे हैं। तो यहाँ पर जो है हमारे पास 3 वर्ग और 18 त्रिभुज यहाँ पर बन रहे हैं। तो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर डी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया था जो भारत में होनी थी। फिर हमारे पास भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपियों से अधिक था। तो ये दोनों ही कथन यहाँ पर सही हैं। यहाँ पर पहला कथन भी सही है और दूसरा भी। 1919 में एक अलग परीक्षा का प्रावधान किया गया था और बाद में आके जो भारतीयों की प्रतिशत है वो उसमें बढ़ने लगी थी। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है सी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तमरिया जनजाति भारत के किस निम्नलिखित में से किस राज्य में यहाँ पर पाई जाती है। तो यहाँ पर जो ये पाई जाती है झारखंड में पाई जाती है। तो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारतीय नीति आयोग द्वारा प्रकाशित SDG इंडियन इंडेक्स एवं डेस्क बोर्ड 2020 और 21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य यहाँ पर सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित अपने प्रदर्शन में शीर्ष 10 राज्यों में यहाँ पर सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर जो उसका सही उत्तर है वो है पंजाब। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में कुल ऊर्जा आवश्यकता का 99% जल विद्युत से प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पर जो उसका सही उत्तर है वो है नॉर्वे, सी यहाँ पर सही उत्तर है। फिर बात करते हैं निम्नलिखित में से किस विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। तो सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है वो है यहाँ पर चीन। चीन आपका फसलों में
में भी यहाँ पर सबसे अधिक उत्पादन करता है। तो दोनों में ही यहाँ पर चीन है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रश्न है वो ये है कि भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है। तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ये सर्विस सेक्टर ही सबसे बड़ा स्रोत है, सेवा क्षेत्र ही सबसे बड़ा स्रोत है भारतीय अर्थव्यवस्था का। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडेक्स टैग उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है। तो यहाँ पर ये संबंधित है निजामाबाद से, ये सही उत्तर है यहाँ पर वो है सी। फिर हमारे पास धूपगढ़ी चोटी निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से किस में स्थित है। तो ये स्थित है आपके सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में, यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है ए। फिर हमारे पास एक गुप्त कोड संदेश होटल को यहाँ पर 300 से के रूप में कोड किया गया और उसी कोड को यहाँ पर बोरो को क्या लिखा जाएगा। तो बोरो को यहाँ पर लिखा जाएगा 160। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य के सबसे कम नगरीकरण का यहाँ पर प्रतिशत दिखाता है। तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश सबसे कम नगरीकरण है, तो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर ए। फिर हमारे पास रिजर्व बैंक के एक डाक के निम्नलिखित गणनाओं पर यहाँ पर विचार कीजिए और उन्हें इवेंट के अनुसार यहाँ पर अरेंज करना है। तो यहाँ पर जो अरेंज करना है सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन से देश में अब्राहम समझौता के हस्ताक्षर किए गए थे। तो अब्राहम समझौता जो था वो था यहाँ पर इजराइल, यूएई और बहरीन। तो यहाँ पर ये 3 देश इसमें शामिल किए गए थे, तो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। मिट्टी और राज्य से संबंधित सूचियाँ यहाँ पर दी गई हैं, तो इनमें जो सही उत्तर है वो यहाँ पर मिलान करना है। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर, हम देखते हैं इसको, जलोढ़ आपकी जो है, जलोढ़ जो मिट्टी है वो मिलती है यहाँ पर उत्तर प्रदेश में। काली मिट्टी का जो क्षेत्र है वो है महाराष्ट्र। लाल मिट्टी जो है वो मिलती है आपको आंध्र प्रदेश में और मरुस्थलीय मिट्टी मिलती है राजस्थान में। तो अगर आप इसको राजस्थान में यहाँ पर सम्मिलित करते डी के 1 से, तो आप यहाँ पर आराम से सोल्व कर सकते थे इसका। ये ऑप्शन यहाँ पर नहीं होते। अब यहाँ पर आप 2 ऑप्शन में लिमिट आपने करने के बाद बी या डी में से आपसे एक होता, तो काफ़ी करीब आप पहुँचते। तो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है। अब कौन सा वक्तव्य यहाँ पर सही नहीं है वो है यहाँ पर सीपीयू। सीपीयू की जो फुल फॉर्म होती है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, ना कि कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। चक्रवाती तूफान तोयते किस सागर से उत्पन्न हुआ था। तो यह जो उत्पन्न हुआ था यह अरब सागर में उत्पन्न हुआ। सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर डी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं हम। यहाँ पर 41 प्रश्न है हमारे पास। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। जो कौन सा सम्मिलित नहीं है वो है यहाँ पर प्राथमिक ऊर्जा। प्राथमिक ऊर्जा आपकी ज्वारीय शक्ति से उत्पन्न होती है। वाणिज्य ऊर्जा तेल और गैस से, गैर वाणिज्यिक ऊर्जा जानवरों का गोबर से और गैर पारंपरिक ऊर्जा यहाँ पर सौर ऊर्जा से। तो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर ए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। पारंपरिक लोक नृत्य भांड पाथर किस केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है या किसी राज्य से संबंधित है। तो यहाँ पर जो उसका सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर से संबंधित जो नृत्य है वो है भांड पाथर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न यहाँ पर विभिन्न है। ऑप्शन में से यहाँ पर जो सही उत्तर जो इसका होगा वो होगा यहाँ पर JR6। सही उत्तर है यहाँ पर ए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, घटते उत्पादकता के क्रम में यहाँ पर इनको अरेंज करना है। तो सबसे अधिक जो उत्पादकता होती है यहाँ पर वो होती है मैग्रो 1 की। तो मैग्रो 1 अगर हम देखते हैं तो पहला मैग्रो 1 तो यहाँ पर ये एलिमिनेट होता है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन है। उसके बाद हम देखते हैं घास का मैदान, तो घास के मैदान भी दोनों में दूसरे नंबर पर आ रहा है। फिर है हमारे पास सागर। तो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद की राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर 253। आर्टिकल 253 के तहत ऐसी शक्ति दी गई है लोकसभा को। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं हम यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास,
कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतरगांव मंदिर के संबंध में यहाँ पर को कोट दिए गए हैं, इनको हमको यहाँ पर करना है। पहला जो हमारे पास है यहाँ पर वो है कि इस मंदिर का जो निर्माण था वो 5वीं सदी में और 6वीं सदी के मध्य हुआ था। ईंटों से निर्मित यह मंदिर भारत के प्राचीनतम मंदिरों में से एक है। तो यहाँ पर ये दोनों ही कथन सही हैं, तो सी यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत आने वाला यात्री पुर्तगाली देश का नहीं था? तो जो नहीं था वो था पीटर मुंडी। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो यह किया था राजा चेत सिंह ने। तो यहाँ पर सही उत्तर जो है वो है सी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा यहाँ पर सम्मिलित नहीं है? फिर है हमारे पास यहाँ पर रबड़ थाईलैंड में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। कहवा मंगोलिया में। फिर है हमारे पास जैतून स्पेन और गन्ना ब्राज़ील। यहाँ पर जो सम्मिलित नहीं है वो है यहाँ पर बी, कहवा मंगोलिया में नहीं पाया जाता है। जैतून स्पेन में सही है और गन्ना ब्राज़ील में बहुत मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, नदी का जल प्रदूषण मापक होता है। तो यहाँ पर जो इसमें सही उत्तर है वो है यहाँ पर जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है यहाँ पर डी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, मिताली एक्सप्रेस किन दो शहरों के बीच चलती है? तो मिताली एक्सप्रेस जो चलती है वो चलती है ढाका और न्यू जलपाईगुड़ी। तो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर डी। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, 17 सितंबर 2021 को शुरू किया गया अखिल भारतीय अभियान एक पहल किससे संबंधित है? तो ये जो संबंधित है ये संबंधित है न्याय आपके द्वार पे। तो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर ए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। दो एक जैसे बल्बों को किस प्रकार से जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी? तो यहाँ पर जो रोशनी जो प्राप्त होगी हमें वो होगी यहाँ पर हमें दोनों समानांतर क्रम में जोड़ने पर। तो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर केवल 2। तो केवल 2 यहाँ पर सही है, तो बी यहाँ पर सही उत्तर जो होगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। पूर्व मध्यकालीन उत्तर प्रदेश के शहर है और वर्तमान स्थिति उनकी यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ पर कौन सा सम्मिलित नहीं है हमको यहाँ पर वो देखना है। तो यहाँ पर जजाक भोती जो है वो कौशाम्बी को नहीं कहते थे। तो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर डी। महोदय कन्नौज को बोलते थे, महोत्सव महोबा और कोयल अलीगढ़ को। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। निम्न राज्यों में से कौन सा ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है? तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ये उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सिंचाई ट्यूबवेल के माध्यम से की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, नेक्स्ट जो हमारे पास प्रश्न है वो ये है कि डेविंसियन प्लस और वेरियस नासा द्वारा घोषित किए गए 2 नए नियम मिशन संबंधित हैं। तो ये किससे संबंधित हैं? ये संबंधित हैं शुक्र ग्रह से, यानी वीनस प्लैनेट से संबंधित हैं। दोनों ही मिशन ये संबंधित हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, संगम योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य था वो था विकलांगों की कल्याण वृद्धि करना, यानी जो हैंडीकैप पर्सन्स हैं उनको जो है उनके वेलफेयर के लिए यह योजना चलाई गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस राज्य को अगस्त 2021 में भारत सरकार द्वारा वन धन योजना के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण राज्य के रूप में सम्मानित किया गया है? तो जो सही उत्तर है इसका वो है नागालैंड। नागालैंड को यह सम्मान या पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। हमारे पास योजनाएं दी गई हैं और उनको यहाँ पर सही सम्मिलित करना है। तो हमारे पास जो पहली योजना थी वो थी हेराड डोमार योजना। दूसरी हमारे पास जो योजना थी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, ये थी महानबोलिस योजना, ये मॉडल पर आधारित थी। तीसरा है हमारे पास जो तीसरी योजना थी वो थी एस चक्रवर्ती मॉडल पर, और जो चौथी योजना थी वो थी अशोक रुद्र मॉडल पर। तो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस संतलन सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा के लिए एक विशेष सेना को नियुक्त किया था? तो यहाँ पर जो नियुक्त किया था वो किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। तो अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर विशेष सेना को नियुक्त किया था। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन एक पोलिनेशियन द्वीप समूह का भाग नहीं है? तो भाग नहीं है
तीनियन इसका भाग नहीं है। सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर डी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से कौन सा भाग सभी आवश्यक एमिनो अम्लों का सर्वोत्तम स्रोत है? तो वो स्रोत है अंडा। एग सर्वोत्तम स्रोत है सभी एमिनो अम्ल का। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। कथन दिए गए हैं और उनको यहाँ पर कारण के रूप में हमें देखना है। पहला जो हमारे पास अभिकथन है वो ये है कि भारतीय प्रश्नों पर विवेचना के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन किया था। फिर हमारे पास इसका जो कारण है वह है ब्रिटिश जनमानस को भारतीयता का प्रभावित करना था जो है ब्रिटिश जनमानस को। तो दोनों ही यहाँ पर सही हैं और सही व्याख्या भी है। तो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर एक दर्पण में देखने पर अपने मूल रूप में समान दिखाई पड़ते हैं? तो जो सही उत्तर है वो है यहाँ पर 11 यहाँ पर सही उत्तर है। फिर बात करते हैं निम्नलिखित समूह में से कौन सा शेष 3 से भिन्न है? पहला जो हमारे पास है वो है दिशा, कंपास, सुई और चुंबक। तो यहाँ पर हम देखते हैं जो वह है दिशा यहाँ पर तीनों से भिन्न है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित जो यहाँ पर नहीं है वो है बहासा थाईलैंड, मंदारिन चीन की भाषा है, डच नीदरलैंड की और डेनिश जो है वो डेनमार्क की भाषा है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पर कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है मनुष्य का कान 1000 हर्ट्ज पर सबसे सुग्राही होता है। तो यहाँ पर है मनुष्य की आंख लाल रंग के लिए सबसे अधिक सुग्राही होती है। फिर है हमारे पास सुनने की जो क्षमता है वो 1/सेकंड होती है और दृष्टि की क्षमता है वो 1/16 सेकंड होती है। यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है यहाँ पर बी। यहाँ पर बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, ये रीजनिंग का यहाँ पर प्रश्न है। तो यहाँ पर जो मिसिंग नंबर को हमें यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है इसका वो है डी 6। फिर हमारे पास निम्नलिखित में से कौन सा लोहा इस्पात संयंत्र नदी तट पर स्थित नहीं है? तो नदी तट पर जो स्थित नहीं है वो है भिलाई सेंटर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रांड इंडेक्स से संबंधित है? तो जो संबंधित नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन ब्रांड इंडेक्स से संबंधित है? तो यहाँ पर जो संबंधित है वो है यहाँ पर कच्चे तेल की कीमतों से। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम क्या कहलाता है? तो यह जो कहलाता है वो है गौशामर रेशम वो कहता है मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्राय संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन किया गया था? तो सही उत्तर इसका वो है 1833 में। सही उत्तर है 1833। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाले कवि का क्या नाम था? तो उस जो कवि का क्या नाम था वो थे मनोरंजन। उस कवि का नाम था मनोरंजन। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर सूची दी गई है, उनको यहाँ पर सुमिलित करना है। यहाँ पर हमारे पास जो है आम, तो आम का जो यहाँ पर सही उत्तर है वो है यूपी यानी उत्तर प्रदेश। फिर हमारे पास नारियल केरल, लीची आपके बिहार के लिए प्रसिद्ध है और सेब जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ पर जो सही उत्तर इसका होगा वो होगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर यहाँ पर विचार कीजिए और उन्हें अरेंज करना है उनके इवेंट के अनुसार। यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है यहाँ पर 3, 2, 1 और 4। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास 76 जो हमारे पास प्रश्न है वो ये है कि इंडोनेशिया निम्नलिखित में से किस देश के साथ अपनी भूमि यहाँ पर साझा नहीं करता है? तो यहाँ पर जो साझा नहीं करता है सही उत्तर है इसका यहाँ पर ब्रुनई के साथ अपनी भूमि को यहाँ पर साझा नहीं करता है इंडोनेशिया। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास भारतीय शहरी वेधशाला यानी ऑब्जर्वेटरी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो यह है नई दिल्ली में। तो यहाँ पर सही उत्तर है इसका बी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास पौधों में गुटी लगाने का कार्य किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया जाता है? तो जो सही उत्तर है वो है वनस्पति प्रसारण के लिए। सही उत्तर है बी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विरासत शहरों के समग्र विकास के लिए चुने गए 12 हृदय शहरों में नहीं है? तो जो सही उत्तर है इसका वो है यहाँ पर आगरा इन शहरों में नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। जीवाश्म ईंधन के बाद भारतवर्ष की ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण
यहाँ पर स्रोत क्या है? तो जो सही उत्तर है इसका वो है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा महत्वपूर्ण स्रोतों में अब आ गया है। फिर हमारे पास काशी लालिमा निम्नलिखित में से किस फसल की प्रजाति है? तो यह है जो फसल है वो है भिंडी की। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। भारत में जिन व्यवसायों पर विनियोग 1 करोड़ रुपए तक का कारोबार और 5 करोड़ रुपए तक का है उनको किस नाम से यहाँ पर जाना जाता है? तो जिसका सही उत्तर है वो है यहाँ पर सूक्ष्म उद्योग के रूप में, 1 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में। तो वो हो गए सूक्ष्म यानी माइक्रो फाइनेंस, सूक्ष्म उद्योग बन गए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, निम्नलिखित में से किस राज्य या राजाओं को जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना गया? तो यहाँ पर जो सही उत्तर है इसका वो है यशोवर्मन, यानी यशोवर्मन इसका सही उत्तर है। तो यहाँ पर हमें कूट निकालना है, यहाँ पर हमें कूट निकालना है। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पर वो होगा यहाँ पर सी, यानी 2 और 4। तो गोपाल और नंदीवर्मन पल्लव। तो यहाँ पर सही उत्तर इसका गोपाल वर्मन और नंदीवर्मन पल्लव। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस द्वीप को वादे की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो जाना जाता है भिंडानासो से, भिंडानासो से इसको हम जानते हैं। फिर हमारे पास उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यबल का कितना प्रतिशत है? तो यह प्रतिशत जो है वो है 23.7%। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित समूह में से कौन सा एक अलग है? तो यहाँ पर जो अलग है वो है यहाँ पर न्यूयॉर्क। यहाँ पर न्यूयॉर्क जो है वो अलग है। बाकी जो अगर हम तीनों की बात करते हैं तो तीनों ही जो हैं कैपिटल हैं अपने अपने देश की, और न्यूयॉर्क जो है वो कैपिटल नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नीचे अनुक्रम दिया गया है, ऐसे 3 हैं जिनके ठीक पहले न तो 6 हैं और ना ही ठीक बाद जो है वो 9 है। तो उसका सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर ऐसे कुल मात्र 3 2 हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? तो यह जो घोषित किया था वो क्या था? लहना को। सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, सूची 1 और सूची 2 को यहाँ पर सम्मिलित करना है। दूसरी ओर खनिज और उद्योगों पर बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है और वहाँ पर उनको दिया गया है। हम बात करते हैं चूना पत्थर की। तो चूना पत्थर जो है सबसे ज़्यादा इस्पात के रूप में यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। फिर है हमारे पास यहाँ पर कापर। कापर की अगर बात करते हैं तो कापर के लिए सबसे ज़्यादा जो है बिजली के सामानों में इसका उपयोग किया जाता है। फिर है हमारे पास बॉक्साइड। बॉक्साइड का जो उपयोग है वो किया जाता है यहाँ पर हवाई जहाज़ों के निर्माण के लिए। और मैंगनीज़ का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है वो क्या जाता है? इस्पात के। चूना पत्थर का जो है वो सीमेंट के लिए किया जाता है और मैंगनीज़ का इस्पात के लिए। सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर ए, यानी 1 2 3 4 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नीचे यहाँ पर एक गलत संख्या को हमें निकालना है। तो यहाँ पर जो गलत संख्या है वो है यहाँ पर 168, यानी सी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, निम्नलिखित राज्यों में से किसने ई राशन कार्ड सेवा सर्वप्रथम प्रारंभ की थी? तो यहाँ पर जो प्रारंभ की थी वो की थी दिल्ली। नेक्स्ट हमारे पास, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित किस ऐतिहासिक मेले में हिंदू और मुसलमान दोनों आते हैं? तो जो सही उत्तर है इसका वो है नौचंदी का मेला। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, सूची 1 और सूची 2 में सम्मिलित यहाँ पर निकालना है कि कौन कौन से युद्ध और उनके ईयर दिए गए हैं। यहाँ पर जो हमें सही उत्तर जो उसका वो होगा यहाँ पर ए, यानी ए जो है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का दूसरा, और फिर है हमारे पास यहाँ पर 4, फिर है हमारे पास 1 और फिर है हमारे पास 3। तो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर ए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? तो जो अंतिम सूबेदार था यहाँ पर वो होगा यहाँ पर मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां इसका अंतिम सूबेदार था। निम्नलिखित में से किस उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो सही उत्तर है इसका वो है यहाँ पर कुशीनगर। कुशीनगर नेपाल के साथ यहाँ पर साझा नहीं करता है अपनी सीमा। फिर हमारे पास देश और राजधानी दी गई हैं और उनको जो है यहाँ पर कौन सा सम्मिलित नहीं है वो निकालना है। तो यहाँ पर जो सम्मिलित नहीं है वो है डोनिका सेंटा न्योगा। तो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 10 दिनों से अधिक तक उपवास करने पर लीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है? लीवर पर ग्लूकोज का स्तर जो है वो कम हो जाता है। सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, भारतीय रेलवे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा यहाँ पर सही है? 2023 तक 100% विद्युतीकरण, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन करना है 2023 तक। 2030 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन नेटवर्क को बनाना है। तो यहाँ पर दोनों ही लक्ष्य यहाँ पर रखे गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं वो हैं रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक मेले दिए गए हैं और दूसरी उनका स्थान दिया गया है और कौन सा सम्मिलित नहीं है हमको वो यहाँ पर निकालना है। तो बलदेव और छठ का मेला पूर्वांचल में नहीं लगता है, ये यहाँ पर सही है। हमारा जो है सही उत्तर जो होगा वो होगा बी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित है? तो यहाँ पर जो सही सम्मिलित है वो है यहाँ पर दूध और लैक्टोस। सही सम्मिलित है, दूध में जो है लैक्टोस पाया जाता है। फिर हमारे पास कपास और सेलुलोज, ये बिल्कुल सही है। शहद, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ये बिल्कुल सही है। चुकंदर जो है चीनी भी चुकंदर से बनती है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो है यहाँ पर डी।
1 2 3 4 तीन चारों ही यहाँ पर सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्राय कंपनी बहादुर की शानो शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था? तो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर दरोगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक जोत था उसको क्या बोला जाता है? तो यहाँ पर उसको बोला जाता है यहाँ पर लघु कृषक उसको बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। हमें यहाँ पर कथन और कारण को दिया गया है। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि को त्याग दिया था। यह असहयोग आंदोलन के समय असहयोग आंदोलन में भाग लेना चाहते थे। तो जो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर ए सही है, परंतु आर जो है वो गलत है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। विद्युत जिस समय तार से संबंधित है उसी प्रकार पानी किससे संबंधित है? पानी जो है संबंधित है वो है पाइप से। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान उत्तर प्रदेश में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपदों से कुल कितने महाजनपद स्थित हैं? तो सही उत्तर इसका वो है 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में सम्मिलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित भारतीय नगरों में मलिन बस्तियों का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम रहा है। तो जो सबसे कम रहा है वो रहा है अहमदाबाद में सबसे कम रहा है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, अपने समय का चर्चित उपन्यास छीनी छीनी बीनी चदरिया के लेखक कौन है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है यहाँ पर अब्दुल बिस्लाह। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 1993 में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं की गई थी? तो यहाँ पर जो सम्मिलित नहीं की गई थी वो थी संथाली यानी बी। फिर हमारे पास एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंगे उत्पन्न की जाती हैं? तो इसका सही उत्तर जो है वो है यहाँ पर अप्रगामी और अनुप्रस्थ तरंगे, डी यहाँ पर सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन सा तत्व सरसों के तेल की मात्रा बढ़ाने में अत्यधिक उपयोगी होगा? तो सही उत्तर जो है वो है यहाँ पर सल्फर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। विदेशी यात्री दिए गए हैं, उनको भ्रमण का जो वर्ष दिया गया है और कौन सा सम्मिलित नहीं है यहाँ पर ये पूछा गया है। तो सही उत्तर जो होगा वो होगा इत सिंह जो है सही सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। सबरी संकल्प अभियान का संबंध किससे है? तो संबंध है राष्ट्रीय पोषण अभियान का। सबरी संकल्प अभियान का संबंध है राष्ट्रीय पोषण अभियान से। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। उपयुक्त पर यहाँ पर विचार करना है। यहाँ पर जो हमें खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कौन कौन से गेम जो हैं वो सम्मिलित हैं यहाँ पर वो बताना है। तो यहाँ पर कलारीपट्टू, थांग ता, मलखम और गतका। मलखम को अभी यहाँ पर ऐड किया गया है। तो यहाँ पर चारों ही जो हैं अभी यहाँ चारों ही ऐड हैं। तो खेलो इंडिया में जो है सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर डी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। जिबूती संचार संहिता संबंधित है। तो यह जो सही उत्तर इसका होगा वो होगा समुद्री डकैतों की विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय समूह से। सही उत्तर जो है इसका वो होगा बी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। कांग्रेस के अधिवेशन दिए गए हैं और हमें यहाँ पर इनको कोट से लगाना है। तो अगर हम बात करते हैं सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर इसका सी। अब इनको हम कोट से देखते हैं। मेरठ जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था 1946 में। फिर है हमारे पास कानपुर का, तो कानपुर हुआ था 1925 में। लखनऊ का हुआ था 1916 में, इसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजुमदार ने। फिर हमारे पास बनारस का, तो बनारस का जो अधिवेशन हुआ था वो हुआ था 1905 में। नेक्स्ट प्रश्न जो चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रश्न है वो ये है कि जून 2021 में इटली में भारत ने अपना पहला फूड मेगा पार्क निम्नलिखित में से किस स्थान पर शुरू किया था? तो वो किया था फणीधर में। सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर फणीधर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें इवेंट के अनुसार जो हमें अरेंज करना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित ऋतुओं के अनुसार भारतीय कैलेंडर के अनुसार इनको यहाँ पर अरेंज करना है। तो हम सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर बी। पहले नंबर पर बसंत है, फिर है दूसरे नंबर पर ग्रीष्म, फिर है हमारे पास वर्षा और फिर है शरद ऋतु। इन चार को यहाँ पर अरेंज करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित राज्यों का आरोही क्रम यहाँ पर अरेंज करना है, यानी असेंडिंग ऑर्डर में इनको यहाँ पर लगाना है। तो सबसे अधिक जो जनजाति है वो है आंध्र प्रदेश में, उसके बाद जो है वो है मेघालय में, नागालैंड और मिजोरम। असेंडिंग ऑर्डर में यानी बढ़ते हुए क्रम में इनको यहाँ पर अरेंज किया हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रश्न है वो ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो जो सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर इसका भैंस और बदावली। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित कथनों पर यहाँ पर इनको जो है सही निकालना है। भारत में गन्ने का उत्पादक का सबसे बड़ा हब है उत्तर प्रदेश। फिर हमारे पास भारत का उच्चतम दूध उत्पादक है। फिर हमारे पास भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक जो है क्या वो यूपी है? तो जो सही उत्तर होगा इसका वो होगा यहाँ पर डी। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक जो है वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल सबसे बड़ा उत्पादक है, तो यूपी नहीं है, यूपी दूसरे नंबर पर है यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस हिंदी संतुलन
के लिए किस सुल्तान के शासन में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी? तो जो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर नसीरुद्दीन खुसराउ शाह। तो नसीरुद्दीन खुसराउ शाह के शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा यहाँ पर की जाती थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रभावित नहीं होती? तो इसका सही उत्तर जो है वो है यहाँ पर गंडक नदी। फिर हमारे पास भारत की संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित किया गया था? तो यह पारित किया गया था 1905 में। इसका सही उत्तर है वो है यहाँ पर बी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, आरबीआई के पूर्व गवर्नर विमल जलान की निम्नलिखित पुस्तक को जुलाई 2021 में प्रकाशित हुई थी। तो वो कौन सी पुस्तक थी? तो वो थी द इंडियन स्टोरी। सही उत्तर जो है वो डी। जादीन जन्म भागो का भारतीय दसी गढ़ाई हाथ लोकोक्ति का संबंध उत्तर प्रदेश के किस ऐतिहासिक विभूति से यहाँ पर लगाया गया है? तो वो लगाया गया आला। सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो सही उत्तर जो होगा वो होगा इसके जर्मन वॉच के द्वारा यह प्रकाशित किया जाता है। सूची सेकंड और सूची फर्स्ट में यहाँ पर भारतवर्ष के अधिनियमों को दिया गया और दूसरी ओर उनके प्रकाशित होने वाले वर्ष हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर डी। बात करते हैं वन संरक्षण अधिनियम, तो यह है 1980 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 और फिर है हमारे पास जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974। तो डी यहाँ पर सही उत्तर है इसका। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर में निवेश करने के लिए अगस्त 2021 में किस सरकारी उद्यम ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे? तो जो सही उत्तर है इसका वो होगा यहाँ पर भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील है? तो उसका जो सही उत्तर है वो है यहाँ पर वुलर झील, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, कुछ योजनाएं दी गई हैं और उनको यहाँ पर करना है अरेंज। कौन सी योजना कौशल विकास से संबंधित है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा यहाँ पर सी, यानी स्ट्राइव, संकल्प और श्रेय। तो तीनों ही योजना यहाँ पर जो हैं कौशल से संबंधित हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, मोनोक्लाइमैक्स एकल चरम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका प्रतिपादन किया था F.E. क्लेमेंट्स ने। सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर ए। फिर हमारे पास नीचे दिए गए शब्दों का शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और उनके शब्द का ज्ञात कीजिए। ठीक दूसरे स्थान पर कौन आएगा? तो यहाँ पर दूसरे स्थान पर हमको निकालना है, तो वो है ए। सही उत्तर जो होगा वो होगा इसका ए, कंक्लूजन्स। फिर हमारे पास फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में निम्नलिखित में से सत्य क्वेश्चन को यहाँ पर निकालना है। इसकी स्थापना 10 जून 1800 को कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉम्प्लेक्स में की गई थी। फिर हमारे पास इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है इसका वो होगा केवल बी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस शहर को जून 2021 में घोषित इंडियन स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 की सामाजिक पहलू श्रेणी से विजेता घोषित किया गया था? तो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर तिरुपति। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? तो वो लीमा पेरू में है। ये इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? तो सम्मिलित जो नहीं सही है वो है यहाँ पर डी, राष्ट्रीय पोषण मिशन 2003 में नहीं चला गया था। फिर हमारे पास यहाँ पर राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित करने के लिए कोरम क्या है? तो यहाँ पर जो सही उत्तर है इसका वो होगा 10 सदस्य या कुछ सदस्य का 10वां हिस्सा जो भी अधिक हो। सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर डी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज उत्तर प्रदेश में किले पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ था? तो सही उत्तर जो होगा वो होगा यहाँ पर डी। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।